Good morning, student. Class TYB Com. Semester 5th. Topic Accounting for Banking Companies. Subject Advanced Accounting. सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के लिए ये जो टॉपिक है वो इस सब्जेक्ट के अंडर है। अदर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है वो एज पर अपने सिलेबस देख लीजिए ये टॉपिक कौन से सब्जेक्ट में है आपको। अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग कंपनीज, इसका हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं लक्ष्मी बैंक का। ये प्रॉब्लम पुणे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में आया था प्रीवियस एग्जाम्स में, तो उसमें से लिया गया प्रॉब्लम है लक्ष्मी बैंक का। हा जो प्रॉब्लेम आहे हा पुणे विद्यापीठाच्या पूर्वीच्या जे क्वेश्चन पेपर आहेत त्यामधून घेतलेला प्रॉब्लेम आहे। फ्रॉम द फॉलोइंग बॅलन्सेस ऑफ लक्ष्मी बैंक लिमिटेड as on 31st March 2015, prepare profit and loss account and balance sheet as on that date in prescribed form as per banking regulation act. फर्स्ट हम क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे। पहिल्यांदा आपण मार्किंग करून घेणार आहोत शेड्यूल्स नंबरचे। तो फर्स्ट आइटम है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल फर्स्ट नंबर के शेड्यूल को आता है, इसीलिए इसको फर्स्ट नंबर की मार्किंग कीजिए। देन है रिजर्व फंड, सेकंड नंबर की मार्किंग कीजिए, रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। थर्ड है लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, इसके ऊपर आरडीडी की एडजस्टमेंट है, इसीलिए हमने उसको 9A किया है, एडजस्टमेंट के लिए ए। देन है प्रीमाइसेस, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है, इसीलिए 10A। देन है इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट शेड्यूल को आता है 8 नंबर के, इसीलिए 8 नंबर। देन है 3 डिपॉजिट, करंट, फिक्स एंड सेविंग, वो 3 नंबर के शेड्यूल को आता है डिपॉजिट्स को, तो 3 नंबर की मार्किंग। सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट, रेट, टैक्सेस, डायरेक्टर फीस, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का शेड्यूल नंबर है 16, तो 16 नंबर की मार्किंग की है। एंड स्टेटमेंट को प्रॉफिट अँड लॉस का प्रीवियस इयर का बॅलन्स जाता है, तो इसीलिए एसपी की मार्किंग की है। आपण सर्व शेड्यूल्सच्या मार्किंग करून घेत आहोत, ज्या ज्या शेड्यूलला जो जो आयटम येईल त्याचे आपण नंबर टाकून घेतलेत। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट पे रिबेट की एडजस्टमेंट है, इसीलिए मैंने उसको 13A किया है। ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है क्योंकि क्रेडिट साइड को बताया गया है। हा इंटरेस्ट रिसीव्ड आहे कारण क्रेडिट साइडला दाखवलंय म्हणून त्याला 13 नंबरची आणि एडजस्टमेंटसाठी A ची मार्किंग केली। देन है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, वो अदर एसेट को आएगा 11 नंबर को, इसलिए 11 नंबर की मार्किंग। बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड 9 नंबर के शेड्यूल का आएगा एडवांसेस को, इसलिए उसको 9 नंबर की मार्किंग। इंटरिम डिविडेंड पेड जो है, तो एडजस्टमेंट में हमें डिक्लेयर बताया है, उसमें से ये पेड हम माइनस करेंगे और उसका जो इफेक्ट है वो हम शेड्यूल नंबर 5 को दिखाएंगे, लेकिन अप्रोप्रिएशन में क्या दिखाएंगे, फुल अमाउंट जो एडजस्टमेंट की है 5 नंबर को हम 17,000 माइनस करके दिखाएंगे। देन है रिकरिंग डिपॉजिट नंबर 3, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स नंबर 8, इन्वेस्टमेंट को कैश इन हैंड एंड विथ आरबीआई नंबर 6, क्योंकि उस शेड्यूल का नाम ही कैश इन हैंड एंड विथ आरबीआई है। बैलेंस विथ अदर बैंक, आरबीआई छोड़ के अदर कौन से भी बैंक में अगर कैश होगा तो वो 7 नंबर के शेड्यूल का आएगी। देन मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस नंबर 7, गोल्ड हमारी इन्वेस्टमेंट है इसीलिए नंबर 8, नॉन बैंकिंग एसेट, अदर एसेट से बैंक के नहीं, इसीलिए नंबर 11 अदर एसेट, सिल्वर भी अदर एसेट को। इस तरह से हमने जो ट्रायल बैलेंस था उसको मार्किंग कर ली। अभी सॉल्यूशन तैयार करना इजी हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे शेड्यूल आएंगे वैसे वैसे हमने जो जो आइटम को मार्किंग की है वो हम उस शेड्यूल में पोस्टिंग करेंगे। आप शेड्यूल टैली करने के बाद तुरंत वो टोटल अमाउंट जो है वो स्टेटमेंट में राइट डाउन कीजिए, क्योंकि उसके मार्क्स है। अगर आप ओनली शेड्यूल्स प्रिपेयर करेंगे, स्टेटमेंट में पोस्टिंग नहीं करेंगे, तो आपके स्टेटमेंट के मार्क्स कट हो जाएंगे। इसीलिए शेड्यूल प्रिपेयर करते वक्त आप स्टेटमेंट में भी पोस्टिंग करना है। नेक्स्ट, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स मींस आरडीडी, उसका फर्स्ट इफेक्ट शेड्यूल नंबर 9 में से माइनस होगा, लोन कैश क्रेडिट में से सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट को जाएगा प्रोविजन वर्ड के सामने। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका एक इफेक्ट शेड्यूल नंबर 11, इंटरेस्ट एक्रूड है, आने वाला है, सो 11 नंबर अदर एसेट एंड इंटरेस्ट है इसीलिए नंबर 13। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, इंटरेस्ट में से माइनस होगा, 13 नंबर में से माइनस एंड सेकंड इफेक्ट नंबर 5 को। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर जो है 4% एक्चुअल, 5 लाख रुपीज कैपिटल है, उसके ऊपर हम 4% कैलकुलेट करेंगे, वो आएगा 20,000, उसमें से हम 17,000 माइनस करके 3,000 का इफेक्ट 5 नंबर के शेड्यूल को देंगे, एंड जो 20,000 कैलकुलेट होके आई है अमाउंट उसका इफेक्ट हम अप्रोप्रिएशन में देंगे।
नेक्स्ट है एंडोर्समेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ये नंबर 12 को जाएगा। एंड बिल्स फॉर कलेक्शन के लिए सेपरेट आइटम है फॉर्मेट में हमारे बैलेंस शीट के, तो उसके सामने ये 1,40,000 हम शो करेंगे। ऑथराइज कैपिटल नंबर फर्स्ट के शेड्यूल को जाएगा। एंड प्रीमाइसेस में 10,000 के एडिशन ड्यूरिंग द ईयर है, तो इसका ये एडजस्टमेंट जो है ओनली हमें टोटल अमाउंट 50,000 बताई है, तो उसमें हम 40,000 ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे, एड एडिशन 10,000। एंड डिप्रिसिएशन जो है वो ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करना है, मतलब 40,000 पे 5%, तो ओनली डिप्रिसिएशन के बोथ इफेक्ट होंगे। ये जो एडिशन है वो हम वहीं पे शो करेंगे शेड्यूल में। तो डिप्रिसिएशन का फर्स्ट इफेक्ट 10 में से माइनस होगा प्रीमाइसेस में से, एंड सेकंड इफेक्ट नंबर 16 को। इस तरह से हमने फर्स्ट मार्किंग कर ली है। आपण पहिल्यांदा सर्व शेड्यूल्सला आणि ऍडजस्टमेंटला मार्किंग करून घेतले। अभी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का जो स्टेटमेंट है वो हमें पहले ड्रॉ करके लेना है, एंड उसमें जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट भी हमें लिखने हैं। तो फॉर्मेट जो है वो हम पहले लिख लेंगे इस तरह से। ये जो अमाउंट है हम बाद में लिखेंगे, ओनली जो पर्टिक्युलर का कॉलम का ये फॉर्मॅट है एंड शेड्यूल नंबर वो लिख दीजिए। आपण पहिल्यांदा पर्टिक्युलरच्या कॉलम मध्ये जो फॉर्मॅट आहे हा फॉर्मॅट आणि शेड्यूल नंबर फक्त टाकणार आहे। अमाउंट्स जे आहेत ते आपल्या नंतर कॅल्क्युलेट होऊन येणार आहे। या पद्धतीने बॅलन्स शीटचा फॉर्मॅट आखा। एक मिनट मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। तो इस तरह से बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। उसके अंडर अब हम फर्स्ट नंबर का शेड्यूल लेंगे। शेड्यूल नंबर फर्स्ट कैपिटल। कैपिटल में फर्स्ट हम ऑथराइज कैपिटल दिखाएंगे जो एडजस्टमेंट में बताया गया था। ऑथराइज कैपिटल 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। एंड ट्रायल बैलेंस में जो है वो है इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल 5 लाख रुपीज 50,000 शेयर्स ऑफ 10 each। तो शेड्यूल नंबर फर्स्ट लीजिए। ऑथराइज कैपिटल 1 लाख शेयर ऑफ 10 each। issued capital 50,000 shares of 10 each। subscribe called up and paid up capital also 50,000 shares of 10 each। तो टोटल ओनली 5 लाख दिखानी है, जो ट्रायल बैलेंस में है वो। ऑथराइज कैपिटल देन इशूड कैपिटल कैलकुलेशन में नहीं आएगा। अभी ये जो टोटल है ये हम स्टेटमेंट में शो करेंगे कैपिटल के सामने, शेड्यूल नंबर 1 अमाउंट के कॉलम में 5 लाख। नेक्स्ट जो शेड्यूल है रिजर्व एंड सरप्लस का वो हम लास्ट में प्रिपेयर करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस को ओनली वन पोस्टिंग है ट्रायल बैलेंस में से रिजर्व फंड की, लेकिन वो लास्ट में प्रिपेयर करेंगे। ड्रॉ करके रखना है या फिर आप रिजर्व फंड पोस्टिंग करके भी रख सकते हैं। सेकंड नंबर का शेड्यूल जो है वो है रिजर्व एंड सरप्लस, तो उसमें आप जो रिजर्व फंड है वो ट्रांसफर करके रख सकते हैं रिजर्व फंड। अगर नहीं तो ओनली ड्रॉ करके रखिए, सब आइटम एक साथ पोस्टिंग करेंगे। रिजर्व फंड 2,50,000 ये, लेकिन इस शेड्यूल की टोटल नहीं करनी है क्योंकि उसके इस शेड्यूल में स्टैट्यूटरी रिजर्व एंड जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है ये दो आइटम लास्ट में आते हैं, इसीलिए वो क्लोज नहीं करना है, टैली नहीं करना है, उसकी टोटल नहीं करनी है। नेक्स्ट है शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट। तो डिपॉजिट को करंट डिपॉजिट 1 लाख, फिक्स डिपॉजिट 1,25,000, सेविंग बैंक डिपॉजिट 50,000 एंड रिकरिंग डिपॉजिट 20,000 पोस्टिंग होंगे। तो अभी शेड्यूल नंबर 3 लीजिए। शेड्यूल नंबर 3 में 3 डिपॉजिट पोस्टिंग करने हैं। करंट डिपॉजिट 1 लाख, सेविंग बैंक डिपॉजिट 50,000, फिक्स डिपॉजिट 1,25,000 एंड करंट डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट 20,000। तो रिकरिंग डिपॉजिट 20,000। इस तरह से हमने पोस्टिंग की। शेड्यूल की टोटल कीजिए। शेड्यूल की टोटल आती है 2,95,000। शेड्यूल की टोटल आई है 2,95,000। ये टोटल जो है वो हम स्टेटमेंट में लिखेंगे बैलेंस शीट के।
बैलेंस शीट के स्टेटमेंट में शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट के सामने अमाउंट में 2,95,000। अभी तक हमने सेकंड नंबर की पोस्टिंग नहीं की है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड नंबर के शेड्यूल की। देन है बोरोइंग्स, तो नंबर 4 की मार्किंग हमने किसी भी शेड्यूल को नहीं की है, तो बोरोइंग का जो शेड्यूल है वो नील आएगा, या फिर आप ड्रॉ ही नहीं कीजिए। नेक्स्ट है शेड्यूल नंबर 5। 5 की मार्किंग हमने कहाँ कहाँ पर की है, तो 5 की मार्किंग एडजस्टमेंट में है। यहाँ पर रिबेट का इफेक्ट जाएगा 1,000 का, एंड इंटरिम डिविडेंड जो है वो माइनस करके जितना आएगा उसका इफेक्ट नंबर 5 को जाएगा। तो दो आइटम आएंगे शेड्यूल नंबर 5। 4 जो है वो नील है। 5 नंबर के शेड्यूल को लिखिए, अनक्लेम डिविडेंड इन ब्रैकेट 4% ऑन 5 लाख माइनस 17,000 जो पेड है वो अमाउंट के कॉलम में 3,000, एंड अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट 1,000। शेड्यूल की टोटल आई है 4,000। आप स्टेटमेंट में लिखिए शेड्यूल नंबर 5 के सामने 4,000। लायबिलिटी साइड की टोटल अभी तक नहीं करनी है, लायबिलिटी की टोटल नहीं कर। नेक्स्ट है शेड्यूल नंबर 6। 6 की मार्किंग हमने ओनली वन शेड्यूल को की है, तो ओनली वन आइटम को की है, तो वन आइटम इस शेड्यूल को पोस्टिंग होगा। शेड्यूल नंबर 6 को कैश इन हैंड एंड विथ आरबीआई 90,000। तो अभी शेड्यूल नंबर 6 में लीजिए कैश इन हैंड एंड विथ आरबीआई 90,000, शेड्यूल की टोटल 90,000। स्टेटमेंट में लिख दीजिए शेड्यूल नंबर 6 के सामने कैश इन हैंड एंड विथ आरबीआई के सामने 90,000। नेक्स्ट है बैलेंस विथ अदर बैंक मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। बैलेंस विथ अदर बैंक है 1 लाख, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस है 80,000। हमने 7 नंबर की मार्किंग की है, तो ये दो आइटम शेड्यूल नंबर 7 में पोस्टिंग होंगे। तो शेड्यूल नंबर 7 में लीजिए बैलेंस विथ अदर बैंक 1 लाख, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस 80,000, शेड्यूल की टोटल 1,80,000। आपण 7 नंबरच्या शेड्यूलला बॅलन्स विथ अदर बँक आणि मनी ऍट कॉल अँड शॉर्ट नोटिस पोस्टिंग केले। शेड्यूलची टोटल आली 1,80,000। ये टोटल लीजिए बैलेंस विथ अदर बैंक मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस 7 नंबर के शेड्यूल के सामने 1,80,000। नेक्स्ट शेड्यूल है इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट के शेड्यूल के लिए हमने जो मार्किंग की है वो है गोल्ड 60,000, इन्वेस्टमेंट इन शेयर 50,000 एंड इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 3 लाख। तो ये तीन आइटम पोस्टिंग होंगे। तो नेक्स्ट शेड्यूल लीजिए इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल नंबर 8। शेड्यूल नंबर 8 में इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड 3 लाख रुपीज, देन गोल्ड 60,000, इन्वेस्टमेंट इन शेयर 50,000, शेड्यूल की टोटल आई है 4,10,000। स्टेटमेंट में आइए, स्टेटमेंट में नंबर 8 जो शेड्यूल है इन्वेस्टमेंट का उसके सामने 4,10,000। नेक्स्ट है एडवांसेस का शेड्यूल। एडवांसेस के शेड्यूल में हम लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट पोस्टिंग करेंगे 2,85,000, उसमें से आरडीडी माइनस होगी, एंड बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड नाम का जो आइटम है 46,000, ये भी पोस्टिंग होगा। तो दो आइटम हम नंबर 9 को पोस्टिंग करेंगे। नंबर 9 का जो शेड्यूल है वो है एडवांसेस का। एडवांसेस में लीजिए बिल परचेस एंड डिस्काउंटेड 46,000, लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट 2,85,000, उसमें से आरडीडी माइनस कीजिए 5,000, आउटर के कॉलम में 2,80,000। शेड्यूल की टोटल आई है 3,26,000। नंबर 9 की जो शेड्यूल की टोटल है वो नंबर 9 के सामने लिखिए, एडवांसेस के सामने 3,26,000। नेक्स्ट शेड्यूल है फिक्स एसेट का, उसमें ओनली वन आइटम पोस्टिंग होगा प्रीमाइसेस, और प्रीमाइसेस में से डिप्रिसिएशन माइनस करना है, लेकिन हमें एडिशन भी दिखानी है। तो टोटल प्रीमाइसेस 50,000 था, 50,000 में हम एडिशन ऐड करेंगे 40,000, मतलब 10,000 ड्यूरिंग द ईयर है, तो हम 10,000 माइनस करके 40,000 दिखाएंगे ओपनिंग बैलेंस, और उसमें 10,000 ऐड ड्यूरिंग द ईयर दिखाएंगे, टोटल 50,000। एंड डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त हम ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करेंगे।
तो डिप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग बैलेंस 40,000, 40,000 पे 5% यानी कि 2,000 डिप्रिसिएशन लेस करने के बाद टोटल अमाउंट आई है 48,000। तो प्रीमाइसेस जो है उसका कैलकुलेशन इस तरह से दिखाना है। ट्रायल बैलेंस में 50,000 अमाउंट है, लेकिन एडजस्टमेंट में बताया गया है कि 10,000 ड्यूरिंग द ईयर ऐड हुए हैं, तो ओपनिंग बैलेंस हम 40,000 दिखाएंगे, उसमें ऐड एडिशन 10,000 एंड डिप्रिसिएशन 40,000 के ऊपर 5% कैलकुलेट किया है, वो माइनस करने के बाद टोटल आई है 48,000। तो शेड्यूल नंबर 10 के सामने लिखिए 48,000 फिक्स एसेट के सामने। नेक्स्ट है अदर एसेट नंबर 11। तो नॉन बैंकिंग एसेट, सिल्वर, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये 3 आइटम एंड एडजस्टमेंट में से इन्वेस्टमेंट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट का, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट का एक इफेक्ट 11 नंबर को जाएगा, यानी कि 4 आइटम पोस्टिंग करने हैं। तो नेक्स्ट लीजिए नंबर 11 का शेड्यूल। एसेट का ये लास्ट शेड्यूल है। इंटरेस्ट एक्रूड 8,000, नॉन बैंकिंग एसेट 40,000, सिल्वर 3,000, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 8,500, टोटल 59,500। तो नंबर 11 के सामने 59,500 अदर एसेट्स। अभी आप जो एसेट्स है नंबर 6 से नंबर 11 तक इसकी टोटल कर सकते हैं। तो इसकी टोटल आई है 11,13,500। नेक्स्ट नंबर 12 एडजस्टमेंट में बताया गया है एंडोर्समेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर 1,15,000, ये हम नंबर 12 को दिखाएंगे। तो शेड्यूल नंबर 12 एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन 1,15,000, शेड्यूल की टोटल भी आई है 1,15,000। एंड बिल्स फॉर कलेक्शन, उसी के नीचे ये जो नंबर नहीं है जिसको बिल्स फॉर कलेक्शन ओनली वर्ड है, उसके सामने 1,40,000। यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट के एसेट साइड कंप्लीट हुई है, लायबिलिटी साइड का ओनली रिजर्व एंड सरप्लस पोस्टिंग का बाकी है। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट लेंगे। पहले ड्रॉ कर लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट इस तरह से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, देन करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का कॉलम, शेड्यूल नंबर का कॉलम पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर एंड शेड्यूल नंबर जो है वो हम पहले ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, अमाउंट बाद में लिखेंगे। तो फर्स्ट शेड्यूल है 13 नंबर का इंटरेस्ट अर्न, इसमें हम इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस में का, उसमें से रिबेट माइनस होगा एंड यहाँ पर है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 1,28,000 एंड एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट है, उसका एक इफेक्ट नंबर 13 को जाएगा। तो नंबर 13 में 2 आइटम पोस्टिंग होंगे, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 1,28,000 लेस रिबेट 1,000, आउटर के कॉलम में 1,27,000। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,000, टोटल 1,35,000। नंबर 13 के सामने लिखिए 1,35,000। नंबर 14 की मार्किंग किसी भी शेड्यूल के लिए किसी भी आइटम को नहीं की है हमने, तो इसीलिए नील। तो टोटल इनकम आया है 1,35,000। नेक्स्ट है नंबर 15, तो इंटरेस्ट पेड और एक्सपेंडेड भी नहीं है इस प्रॉब्लम में, तो उसे भी नील लिख दीजिए। लास्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नंबर 16 की जो मार्किंग है हमने जिस जिस आइटम को की है वो आइटम यहाँ पर पोस्टिंग होंगे। तो उसमें है सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट रेट, टैक्सेस, डायरेक्टर फीस एंड एडजस्टमेंट में से डिप्रिसिएशन। तो इतने आइटम हम नंबर 16 को पोस्टिंग करेंगे। नंबर 16 का शेड्यूल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सैलरी 28,000, रेंट रेट, टैक्सेस, रेंट रेट एंड टैक्सेस 2,300। नेक्स्ट डिप्रिसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टी मींस प्रीमाइसेस वर्क का डिप्रिसिएशन जो है वो 2,000, डायरेक्टर फीस 1,800 एंड अदर एक्सपेंसेस मींस जनरल एक्सपेंसेस 20,000, 27,400। टोटल आई है 61,500। ये हम स्टेटमेंट में लेंगे 61,500। देन प्रोविजन के सामने जो आरडीडी का सेकंड इफेक्ट है वो लिख दीजिए 5,000। टोटल एक्सपेंडिचर है 66,500। तो 1,35,000 में से 66,500 माइनस कीजिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर आया है 68,500।
उसमें प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट जो है ट्रायल बैलेंस में बताया गया वो ऐड कर दीजिए 16,000, तो टोटल प्रॉफिट आया है 84,500. आपण 13 आणि 14ची बेरीज केली 1,35,000, त्यातून 15 आणि 16ची बेरीज आणि त्याचप्रमाणे प्रोव्हिजनची बेरीज 66,500 मायनस केली. प्रॉफिट फॉर द इयर आला 68,500. प्रिव्हियस इयरचा प्रॉफिट जो ट्रायल बैलेंस मध्ये दिलेला होता तो यामध्ये ऍड करा. टोटल प्रॉफिट आला 84,500. अभी जो स्टैट्यूटरी रिजर्व पोस्टिंग करना है 25%, वो हम कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे, तो 68,500 पे. मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देती हूँ 25,000 ऑन 25% ऑन 68,500. तो 68,500 पे 25% कैलकुलेट किया है, वो आया है 17,125. देन इंटरिम डिविडेंड जो कैलकुलेट किया था हमने 4% 5 लाख के ऊपर, वो यहाँ पर पोस्टिंग कर दीजिए 20,000. एक इफेक्ट उसका हमने दिया है नंबर 5 को. अभी बैलेंस कैलकुलेट करना है 84,500 में से ये दो अमाउंट माइनस कीजिए. बैलेंस जो है नेट प्रॉफिट का वो आया है 47,375. ऊपर की टोटल यहाँ पर टैली टोटल नीचे लिख दीजिए. यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ है. अभी ये अमाउंट जो दो अमाउंट है वो हम सेकंड नंबर के शेड्यूल को दिखाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस को. स्टैट्यूटरी रिजर्व 17,125, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 47,375. नंबर 2 की शेड्यूल की टोटल कीजिए 3,14,500. आपण स्टॅट्युटरी रिझर्व आणि प्रॉफिट अँड लॉसचा बॅलन्स जो आहे तो नंबर 2च्या शेड्यूलला पोस्टिंग केला. 2 नंबरच्या शेड्यूलची टोटल आली 3,14,500. अभी ये टोटल बैलेंस शीट के स्टेटमेंट को लिखिए रिजर्व एंड सरप्लस के सामने 3,14,500 एंड बैलेंस शीट टैली कीजिए. तो बैलेंस शीट जो है वो टैली करना है. एक मिनट, यहाँ पर डिपॉजिट की अमाउंट लिखनी रह गई है. डिपॉजिट नंबर 3 अमाउंट है 2,95,000. 2,95,000. ओके. हाँ, तो अभी बैलेंस शीट आप टैली कीजिए. हमने एसेट साइड की टोटल पहले से ही करके रखी थी. अभी लायबिलिटी साइड जो है उसकी टोटल कीजिए. दोनों साइड जो है वो 11,13,500 को टैली होती है. यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट टैली हुआ है. ये हमारा प्रॉब्लम जो मैंने क्वेश्चन पेपर में से लिया था लक्ष्मी बैंक का, ये एडजस्टमेंट्स, देन ये बैलेंस शीट का स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के 1 to 12 शेड्यूल्स, देन प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट यहाँ पर, एंड प्रॉफिट एंड लॉस के शेड्यूल्स. तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हुआ है. इसकी जो मार्किंग सिस्टम होती है तो वो शेड्यूल के लिए 10 मार्क्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट के लिए 5 मार्क्स एंड बैलेंस शीट के लिए 5 मार्क्स. थैंक यू.